पहली बड़ी खबर, 24 घंटे में ईरान पर 1100 से ज्यादा एयर स्ट्राइक। दूसरी बड़ी खबर यह देखिए, इस्फहान न्यूक्लियर साइट पर अमेरिका का विनाशकारी हमला। तीसरी बड़ी खबर, इजराइल के कई इलाकों में ईरान के हमले से तबाही। लेकिन शुरुआत कर रहा हूं इस वक्त की पहली बड़ी खबर से, और कौशिक सर मैं आपके पास आने वाला हूं। ब्रेक करिए जरा। इस्फहान पर हमले का ईरान ने लिया बदला, ब्रेकिंग और शॉट। इजराइल पर अभी अभी सबसे विध्वंसक हमला। अहमद साहब, फर्स्ट ऑन टीवी 9। נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב מול הבית ממש. וואי. נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב מול הבית ממש. וואי. נפילה מול הבית שלי, באותו רחוב מול הבית ממש. וואי. नफीला मूल הבית שלי, באותו रखोव। बीच में एक और बड़ी खबर सीधा आई है, ब्रेक करिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, इजराइल पर क्लस्टर वॉरेट से बड़ा हमला, ब्रेकिंग और शॉट। ईरान के पेटाहा पर दागी 4 मिसाइलें, ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए जरा। सेंट्रल इजराइल में 5 से ज्यादा शहरों पर अटैक हुआ, ये देखिए जरा। के सामने दोनों ब्रेकिंग, दोनों शॉट दिखाइए जरा। और मैं जाऊंगा जरा तेल अवीव पर, जो 4 विंडो शॉट से दिखाइए उसको जरा। बड़ी खबर ये देखिए जरा, ये इस वक्त की बड़ी खबर, तेल अवीव में जो 4 विंडो शॉट्स है। ईरानी हमलों से इजराइल में तबाही, ब्रेकिंग और शॉट। बेनी बराक इलाके में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा, ये देखिए। रिहायशी इमारतों पर गिरे क्लस्टर म्यूनिशंस, 11 से ज्यादा इमारतों में लगी आग। एक और बड़ी खबर सीधा आई है, इजराइल से आई तबाही की नई तस्वीर, ब्रेकिंग और शॉट। पेटाहा तिकवा इलाके में सबसे बड़ा हमला, क्लस्टर म्यूनिशन से कई कारें जलकर खाक हो गई, ये देखिए जरा। आइए जरा वीडियो कीपर, और यहां पर सीधे चलिए अब डिटेलिंग में दिखा रहा हूं। रिहायशी इलाकों पर ईरान का हमला। बड़ी खबर यह है, नहीं हेडर नहीं है ये, बड़ी खबर यह है, ईरान ने इस्फहान का लिया बदला। इजराइल में अब रिहायशी इलाकों पर डायरेक्ट अटैक कर रहा है ईरान। तेल अवीव समेत 5 शहरों पर एक साथ मिसाइल अटैक हो गया है। बैलिस्टिक मिसाइल के जरिए क्लस्टर म्यूनिशन दागे। क्लस्टर बम की वजह से कई इमारतों में आग लग गई है। 12 घंटे के अंदर इजराइल पर ईरान का दूसरा बड़ा हमला है। ईरानी सेना ने रिहायशी इलाकों पर हमले की चेतावनी दी थी। मैं सीधे चलूंगा, मेरे साथ मेरे खास मेहमान हैं और अभी बहुत क्लोजली फॉरेन अफेयर्स मिनिस्ट्री को कवर कर रहे हैं, इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव से बहुत ज्यादा लोगों से बात कर रहे हैं। कौशिक सर मेरे साथ है, सीनियर जर्नलिस्ट। कौशिक सर, सबसे पहले जो इजराइल में अटैक चल रहे हैं अब, और ये एक नया एस्केलेशन मैट्रिक्स हम देख रहे हैं, वो ये है कि मिरर एस्केलेशन हो रहा है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आप इसको कैसे असेस करेंगे, खासकर इजराइल कब ब्लिंक करेगा? मैंने कहा 4 विंडो शॉट्स पे लीजिएगा। पिछले 24 घंटों में जो एस्केलेशन दिखाई दिया है आपको, उसका संदेश साफ है। एक तो ये कि डोनाल्ड ट्रंप को जितनी युद्ध शुरू करने की हड़बड़ी थी, अब इस युद्ध को समाप्त करने की हड़बड़ी डोनाल्ड ट्रंप को है। दूसरी तरफ ईरान तो चूंकि विक्टिम था, लेकिन अब ईरान ने ठान लिया है कि अब हमें युद्ध खत्म करने की कोई हड़बड़ी नहीं है, अब ये युद्ध उसकी मर्जी तक चलेगा। और इसका कारण यह है कि 32 दिन के इस युद्ध में ईरान भले ही अमेरिका को और इजराइल को कोई बड़ा टेंजेबल नुकसान नहीं पहुंचा पाए हो, लेकिन उनके दोनों के मनोबल को और इज्जत को तार तार कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल ने भले ही ईरान को भरी तबाही में बचाया है, लेकिन ईरान का जो स्वाभिमान है, जो खुददारी है, उसको वो तोड़ नहीं पाए, उसको वो बर्बाद नहीं कर पाए। और इस वजह से दोनों देशों में पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज डिफरेंट वे में बिहेव कर रही है। अमेरिका में युद्ध के लिए कोई वातावरण नहीं रह गया है, पॉपुलैरिटी डाउन जा रही है डोनाल्ड ट्रंप की, जबकि ईरान में युद्ध के लिए, लंबे युद्ध के लिए पूरी पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी पैदा हो चुकी है।
आप जो बता रहे हैं कौशिक सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द शार्प रिप्लाई। मैं सभी गेस्ट से रिक्वेस्ट करूंगा सीधे आइए। इस वक्त एक और बड़ी खबर अब जो मैं आपको दिखा रहा हूं, आइए जरा यहां पर। अब जो चिंताजनक घटनाक्रम है नितिन, बगल में मैप के ब्रेकिंग और शॉट दिखाएंगे। ये है इस्फहान, ये न्यूक्लियर हब है, ये न्यूक्लियर हब है, यहां पर हमला किया गया है। बगल में ब्रेकिंग और शॉट दिखाइए इस वक्त की बड़ी खबर। इस्फहान में अमेरिका इजराइल का जॉइंट अटैक, ब्रेकिंग और शॉट प्लेट ऑन। अंडरग्राउंड मिसाइल स्टोरेज पर पिन पॉइंटेड हमला, फुल स्क्रीन ब्रेकिंग और शॉट। माउंट सेफा के पास सैन्य डिपो में जबरदस्त धमाके हुए हैं। सेकेंडरी ब्लास्ट से दहला इलाका, बड़ी खबर। हमले के बाद इस्फहान पहुंची इमरजेंसी टीम।